देखिए अब हम देखते हैं कि ये जो आप जैसे बॉक्स हमने जो बनाया था या फिर स्क्वायर हमने नॉट बॉक्स सॉरी ये जो स्क्वायर हमने बनाया था, तो आप इसमें देख सकते हैं कि अब फॉर एग्जांपल मैं लाइन कमांड यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये जो लाइन है तो यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है ग्रीन कलर का, मतलब मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर कर सकता हूँ और यहाँ पर भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे सेंटर में क्लिक करना है तो मुझे पॉइंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर आप देखिए तो सेंटर का पॉइंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जब ड्राइंग स्टार्ट करनी है तो ये भी सेटिंग करनी होगी। तो ये किस तरह से करनी है, आप यहाँ पर बॉटम राइट में आ जाइए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो स्नैप कर्सर टू 2D रेफरेंस पॉइंट, बस इस पर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये सभी पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि कौन कौन से, जैसे जो भी पॉइंट टिक है तो वो बेसिकली एक्टिव है। जैसे एंड पॉइंट, तो आपको जैसे पता चला कि हम अगर एंड पर क्लिक करते हैं तो हमें ये एंड पॉइंट मिल रहे हैं। फिर से हम यहाँ पर देखते हैं राइट क्लिक। अब देखिए मुझे मिड पॉइंट भी चाहिए तो मैं यहाँ पर मिड पॉइंट क्लिक करता हूँ। अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो उसके सेंटर के लिए ये टिक है, ठीक है। लेकिन फॉर अभी के लिए फ़िलहाल मैं चलो ठीक है सेंटर को भी हटा देता हूँ, इंटरसेक्शन को भी और एक्सटेंशन को भी, ठीक है। अब सिर्फ 2 ही पॉइंट रखता हूँ। अब देखिए मैं अभी क्या करता हूँ, ये जो एंड पॉइंट था आपको दिखाने के लिए ये भी रिमूव करता हूँ। अब सिर्फ मिड पॉइंट ही सिलेक्ट होगा। देखिए एंड पॉइंट एग्जैक्टली नहीं मिल रहा, लेकिन अगर मैं सेंटर पर जाता हूँ तो ये देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया, मतलब ये एक सेंटर पॉइंट है। अब देखिए ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट। लेकिन अगर मैं कॉर्नर पर जा रहा हूँ तो एग्जैक्टली मुझे वो कॉर्नर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो आपको कैसे मिलेगा, फिर से यहाँ पर जाना है स्नैप के सेटिंग में, राइट क्लिक, एंड पॉइंट। अब इसमें क्या क्या आपको एक्टिव रखना है या फिर टिक करना है वो मैं बता दूँ। मिड पॉइंट तो रखना ही है, एंड पॉइंट भी हमें चाहिए। अगर कभी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सेंटर भी चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है, मतलब कोई अगर रेक्टेंगल स्क्वायर अगर ड्रॉ करते हैं तो उसका सेंटर भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। जो हम बिल्डिंग ड्राइंग ड्रॉ करते हैं तो ठीक है, इसे नहीं एक्टिव किया तो भी चलेगा। अब आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन जो है वो भी चाहिए। अब बेसिकली इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। परपेंडिकुलर जो है वो अगर आपने नहीं लिया तो चलेगा, लेकिन इंटरसेक्शन आप यहाँ पर ले सकते हो। अब देखिए अगर देखा जाए तो ये 3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट ही आपको सिलेक्ट करने हैं। या फिर अगर आप सर्कल नहीं ड्रॉ करेंगे तो 2 पॉइंट किए तो भी चलेगा, इतना भी सफिशिएंट है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं अब मेरी पर्सनल प्रेफरेंस बताता हूँ कि मैं सेंटर भी करता हूँ, ये तीनों तो मैं रखता ही हूँ, साथ ही साथ मैं इंटरसेक्शन और एक्सटेंशन ये भी टिक करता हूँ। इसके बाद सिंपली आपको बाहर क्लिक करना है। अब देखिए अब क्या फ़ायदा होगा इसका। अब देखिए मैंने यहाँ पर लाइन कमांड है ड्रॉ की, ठीक है। ये मुझे सेंटर मिल रहा है, ठीक है। ये कॉर्नर भी मिल रहा है, मतलब लास्ट सेंटर, ठीक है। अब इन केस अगर मैं कोई लाइन इंटरसेक्ट अगर करता हूँ, ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर कमांड सिलेक्ट करता हूँ, लाइन कमांड या फिर कोई भी कमांड, तो देखिए अब मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट भी मिल रहा है। अगर मैं ये पॉइंट हटा दूँ, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरसेक्शन जो है वो हटा देता हूँ। इससे क्या होगा, अगर देखा जाए, एक मिनट, देखिए मुझे इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा अभी, ठीक है। सेंटर पॉइंट मिल रहा है, ठीक है सभी, लेकिन मुझे इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा। तो ये इसीलिए मैंने कहा था कि इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वो भी मैं पर्सनली यहाँ पर ऑन रखता हूँ। और इन केस अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हो, जो कि बहुत ही मिनिमम केसेस में हम ड्रॉ करेंगे अगर हम एक बिल्डिंग ड्राइंग प्लान कर रहे हैं तो, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इसमें भी हम सेंटर पॉइंट जो है, ये देखिए आ गया सेंटर पॉइंट। अगर मैं इसे अगर रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो अब देखिए अब मैं फिर से ट्राई करता हूँ, रिमूव कर दिया मैंने। अब मुझे सेंटर पॉइंट नहीं मिलेगा, ये ट्रैक ही नहीं करेगा, तो इसीलिए मुझे ये सेंटर पॉइंट की भी ज़रूरत है। इसमें आप देख सकते हो कि कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस है। जैसे अगर देखा जाए तो नोड, क्वाड्रेंट, देन इंसर्शन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें परपेंडिकुलर, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है। और जैसे कि आपको पता है कभी भी आप ड्रॉ करो, ये सब चीज़ें आप कभी भी किसी भी टाइम एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट या फिर इवन एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट और एट द मिड ऑफ प्रोजेक्ट आप कभी भी ये चीज़ें एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हो। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो अगर शायद मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, वो सिंपली ये थी कि जब भी आप कोई भी सेटिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक 3 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बेसिकली ये सेव है, ठीक है। तो फाइल सेव करनी है। दूसरा इसका रास्ता है कि आपके कीबोर्ड पर कंट्रोल यस टाइप करना है और उसके बाद ये फाइल सेव हो जाएंगी। अब देखिए ये आपको कहाँ पर सेव करनी है, जिस तरह से हम वर्ड या फिर किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में सेव करते थे, सिंपली वही डेस्टिनेशन आपको जगह बतानी है कि कहाँ पर सेव करना है आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में, और सेव कर देना है। पहली बार सिर्फ आपको नाम टाइप करना है। जैसे अब मैंने यहाँ पर
इंजीनियर सूरज लागे ये टाइप किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप काम करो, कोई भी छोटा प्रोजेक्ट हो या फिर बड़ा प्रोजेक्ट हो, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, जो भी आपके लिए एक सफिशिएंट टाइप है, आप सिंपली कीबोर्ड पर कंट्रोल यस दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि बीच बीच में काम सेव होता रहेगा। अगर मान लीजिए बीच में अगर मतलब अगर लाइट चली जाती है या फिर आपके लैपटॉप के बैटरी का इशू आता है या फिर सडनली आपका लैपटॉप अगर हैंग हो जाएगा, तो उस केस में क्या होता है कि जो भी आपने मेहनत की है, काम किया है आपके ऑटोकैड पर, वो डिलीट हो जाएंगे। तो एक सिंपल सा एक बेसिक कंसेप्ट है कि आपको इंटरवल पर एक सेव करते रहना है, मतलब बीच बीच में आप सिंपली कंट्रोल एस करते रहिए, ठीक है। अब ये भी सेव यहाँ पर हो गई, मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और फिर से इसे सेव कर देता हूँ। तो आई होप कि अब आपको पता चल चुका है कि किस तरह से हमें स्नैप से एट स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट ये सब चीज़ें हमें करनी है, ताकि जब हम आगे पूरा काम करें अपने एक फाइल पर, तो ये चीज़ें हमें बार बार ना करनी पड़े। ओके, ठीक है।